तो वो उससे आपका फायदा होने लगता है और आगे आप सीखने से वेलनेस की तरफ बढ़ने लगते हैं। ओके सर, नेटवर्क इशू का थोड़ा बताइए, क्योंकि हम इधर बोलते रहेंगे, हम आपको पता पूछ नहीं पाए। सही है। ओके जी, थैंक यू सर। मेन कॉजेज क्या है ओबेसिटी का? बच्चे लोगों में भी मोटापा फैल रहा है और हम लोग बहुत खुश होते हैं एज ए पेरेंट्स, मेरा बच्चा गोलू मोलू है। लेकिन मानिए अगर बच्चा आपका दौड़ नहीं पा रहा है, अगर सीढ़ी चढ़ने में हाँफ रहा है, तो ये अभी से चिंताजनक बात है, क्योंकि बच्चा का एज तो 10 साल 5 साल है, लेकिन उनका फैट की वजह से उनका ऑर्गन्स ठीक से काम नहीं कर रहा है और आप एज ए पेरेंट्स अपने बच्चे को एक गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं। आप बहुत खुशी खुशी आप अपने बच्चे को बहुत सारा ऐसा चीज बाहर का, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, बहुत सारा ऐसा चीज आप देते हैं बच्चे को खुशी खुशी, जिससे बच्चे बीमार होते जा रहे हैं। और यकीन मानिए बीमारी एक दिन में नहीं आती, वो अपना घर बनाता है और धीरे धीरे करके जब आपका बॉडी कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है, तो आप पे अटैक करता है। इसीलिए अभी बच्चे लोग भी बीमार पड़ रहे हैं, आप समझ सक रहे होंगे। तो ओबेसिटी का क्या कारण हो सकता है ये समझिए। बच्चे लोगों में फिजिकल एक्टिविटी की कमी हो रही है। बहुत कम बच्चे हैं जो ग्राउंड में खेलते हैं, बहुत कम बच्चे हैं जो दौड़ भाग करते हैं, बहुत कम बच्चे हैं, क्योंकि अभी का समय इतना बढ़ रहा है कि जहां भी आप भीड़ भाड़ में भी लेके जाएंगे बच्चे मोबाइल चला रहे हैं। वो स्ट्रेसफुल लाइफ उनका है, टेंशन वाला। हम लोग इतना टेंशन दे देते हैं कि 2.5 साल प्ले स्कूल में 2-2.5 साल के बच्चे को बोल रहे हैं प्ले स्कूल में डालिए। हम, मेरा मानना आपका ये है कि आप पढ़ाओ, आप 1 ही साल में पढ़ा दो, स्कूल 6 मंथ में ही स्कूल भेज दो, ये एज ए पेरेंट्स आपकी ड्यूटी है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने बच्चों को कितना प्रेशर दे रहे हैं। आपका बच्चा प्रेशर झेलने लायक है क्या, आप उस तरह से आप बच्चे को कर रहे हैं। ये मेरा सजेशन रहेगा कि आप एज वाइज आप देखिए आपके बच्चे। अभी तो गवर्नमेंट बोल दिए कि 6 ईयर तक के बाद ही, मतलब गवर्नमेंट को सामने आना पड़ रहा है। क्योंकि अगर मम्मी डैडी की बात करें तो वो 6 मंथ में ही बच्चे को स्कूल भेजना शुरू कर देते हैं। पता नहीं कंपटीशन कहाँ से कर रहे हैं, पता नहीं चलता। वीडियो गेम्स, सेल फोन, फास्ट फूड, हॉकर फूड। बाय द वे मैं हेल्थ के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, मैं इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूँ, बशर्ते ये स्ट्रेसफुल लाइफ के बारे में ये हुआ डिस्कस, इसलिए मैंने कहा है ना, इसको अन्यथा कोई पर्सनल ना है। हॉकर फूड्स, प्रोसेस्ड एंड इंस्टेंट फूड और टीवी रिकमेंडेड फूड हम लोग ज्यादा देते हैं। अमिताभ बच्चन क्या खा रहे हैं, आलिया भट्ट क्या खा रही है, वही हम लोग देखते हैं और अपने बच्चे को भी खिलाते हैं। लेकिन ये नहीं समझते कि ये ओनली प्रचार है, डेयरी मिल्क का प्रचार है और वो हम लोगों के लिए अच्छा नहीं है, है ना। तो ये हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का क्या कहना है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी संस्था है जहां पे सभी कोई को फिटनेस के रास्ते पे, मतलब पूरा वर्ल्ड का हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है और सभी कोई को अवेयर कराना, है ना। तो इनका क्या कहना है, 5 लाइफस्टाइल डिजीज है, इसमें टाइप 2 डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, स्टॉक है, सर्टेन फॉर्म ऑफ कैंसर है। ये सारी जो बीमारी है ये आपके लाइफस्टाइल डिजीज के अंतर्गत आती है। अगर आपके आसपास पड़ोस घर, इसमें जो भी प्रॉब्लम अगर आपके घर में है या आसपास के पड़ोस में है, तो उनको बताइए ये भगवान का दिया हुआ या ऊपर वाले का दिया हुआ बीमारी नहीं है, ये आपके लाइफस्टाइल का डिजीज है। और आप लाइफस्टाइल का डिजीज का मतलब कि आप अपने लाइफस्टाइल में जो भी खराब काम किए हैं, बैड लाइफस्टाइल लीड किए हैं, बैड एक्टिविटी किए हैं, उसके वजह से आपको ये सारा प्रॉब्लम हुआ है। और ये खुशी की बात यह है कि आप इसको ठीक कर सकते हैं। मतलब जो गलत किए हैं उसको छोड़ दीजिए, है ना। आप कैफीन ज्यादा लिए हैं, आप ऑयली स्पाइसेस ज्यादा खाए हैं, आप मैदा वाला सामान ज्यादा खाए हैं, आप दुनिया के चकाचौंध में आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट में ज्यादा चले गए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को भूल गए, फाइबर को भूल गए, आप न्यूट्रिशन को भूल गए, बैलेंस डाइट को भूल गए, तो ये सारा बीमारी आपको होने वाला है। और जिनको नहीं हुआ है वो देखेंगे वो स्टेज में है, क्योंकि अभी का जो समय चल रहा है हम लोगों के खाने में पौष्टिकता की कमी है, जिसके वजह से हम लोगों के बॉडी, हम लोग का जो बॉडी है उसको पोषण नहीं मिल रहा है सही तरीके से। देखिए आप एक पौधा भी लगाते हैं ना, तो उसको आपको सही मिट्टी होनी चाहिए, आपको उसमें पानी का छिड़काव करना होगा, है ना, आपको उसमें धूप पड़नी होगी। क्या आप इतना ख्याल अपनी बॉडी को रखते हैं?
एक छोटा सा पौधा आप लगाएं कहीं, लगाएं, हर कोई घर में कोई फूल का पौधा होगा, या बहुत बड़ा घर है तो बगान में, मेरा आम का गाछ है, मेरा भिंडी है, सब्जी मेरा मेरे बगान में, तो मैं इसको समझ पा रहा हूँ। और आप लोग भी इसको समझ पाएंगे कि आप देखेंगे उसके लिए मिट्टी बहुत अच्छी चाहिए, उर्वरक मिट्टी होनी चाहिए, तो उसमें फर्टिलाइजर बहुत अच्छे तरीके से होगा। तो ये ध्यान देने की जरूरत है कि आप अपने बॉडी में अगर सही तरीके से सब कुछ डालेंगे तो आप फिटनेस के रास्ते पे चलें। ओबेसिटी इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ ऑल डिजीज। आपका जो मोटापा जो है ये सारा बीमारी को फैला रहा है, मतलब उसको इंक्रीज कर रहा है, निमंत्रण दे रहा है। जिस तरह से फूल कैसे मधुमक्खी को खींचता है, ठीक उसी तरह से आपका जो ओबेसिटी है सारी बीमारियों को खींचता है। अब आप समझ सकते हैं, अगर आप मोटापे के शिकार हैं, 10, 15, 20 किलो वजन बढ़ गया है, तो उसको जितना जल्दी हो सके कम करिए, नहीं तो ये लाइफ स्टाइल डिजीज आपके बॉडी में आने वाली है और आप परेशान होने वाले हैं। तो इसलिए आपको वक्त रहते हुए, मतलब समय रहते हुए आपको ध्यान देने की जरूरत है। एक कहावत है ना, चैन से सोना है तो जागते। अगर आपको चैन से सोना है तो आपको जागना होगा, आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या ध्यान देने की जरूरत है? भारतीय भोजन में 30 साल पहले जैसी ताकत नहीं रही। ये जो एक हिंदुस्तान टाइम में एक पेपर का कटिंग है, और ये कब का है भाई साहब? देखिए 2017 में एक आंकड़ा निकाला गया, एक सर्वे निकाला गया जिसमें बताया गया भारतीय भोजन में 30 साल पहले जैसी ताकत नहीं रही। अब बताइए, अभी ये 25 चल रहा है, लास्ट है 25, क्या पहले जैसी ताकत अभी भी बच रही है? नहीं बच रही है। एक कम पढ़े लिखे लोगों को भी आप पूछेंगे ना तो वो बोलेंगे नहीं भाई, पहले का खाना और अभी के खाने में बहुत अंतर है। पहले के खाने में न्यूट्रिशन बहुत भरपूर हुआ करता था, वही रोटी भात खा के हम लोग बीमार नहीं हुआ करते थे, फिट रहा करते थे। और अभी वही रोटी भात करके कुछ नहीं हो रहा है, एनर्जी नहीं मिल रही है, खाना तो खा ले रहे हैं, ताकत नहीं मिल रहा है ना। 10 बार उठक बैठक मारने बोल दिया जाए तो फिर हम लोग का पैर 3 दिन काम नहीं करता है, समझ रहे हैं? तो हम लोगों को ये समझने की जरूरत है कि अंदरूनी पावर नहीं है, इंटरनली पावर नहीं है हम लोगों के बॉडी में। क्या होना चाहिए, इसके लिए क्या करना चाहिए? आगे देखिए, एड्रेसिंग ग्लोबल मेगा ट्रेंड। अगर ग्लोबल मेगा ट्रेंड की बात करें तो पूरी दुनिया में एक खौफनाक मंजर है। पूरी दुनिया में मोटापा बढ़ता जा रहा है। 39% एडल्ट आर ओवरवेट 2022 में बताया गया एक आंकड़े के अनुसार। 1 बिलियन ओबेस है, 15-20 किलो 25 किलो बढ़ गया है। हेल्दी इंटरेस्ट एजिंग की बात करें तो 73.4 ही बचा है। पहले लोग 100 साल जिंदा रहते थे, अभी कोई 100 साल जिंदा रहे तो आप न्यूज चैनल में दिन रात यही दिखाया जाएगा कि एक बाबा है 100 साल जिंदा है, 102 साल के हैं। अचंबा, मतलब अभी के समय में ये सरप्राइज होता जा रहा है भाई 100 साल कैसे जिंदा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? आपके ऑर्गन्स काम करना बंद कर दे रहे हैं, आपके ऑर्गन्स विफल हो जा रहे हैं, इसीलिए आप बीमार पड़ रहे हैं। बचपन में 4 रोटी खाते थे तो आपको ताकत हुआ करते थे, आप जब बीमार बूढ़ा हो गए, आप ओल्ड हो गए तब आप 4 रोटी खा रहे तो आपको ताकत क्यों नहीं आ रही? समझने की बात, सोचने की बात। आपके ऑर्गन्स बूढ़े होते जा रहे हैं, आपके मसल बूढ़े होते जा रहे हैं, उसको बचाने की जरूरत है। आपके बायोलॉजिकल एज आपके बॉडी का कितना है, उसमें आपको इफेक्ट कितना कर रहा है, उसको बचाने की जरूरत है। अगर आप अभी से ध्यान देने लगेंगे तो आप भी बोलेंगे मैं 70 साल का हूँ, मैं फिट हूँ, मैं 75 साल का हूँ, मैं फिट हूँ। मतलब आप बोल पाएंगे कब? जब आप अभी से ध्यान देंगे। ओके, अभी से मतलब आप अभी आप इसमें कोई बैठे हुए हैं 69 ईयर्स के, तो आप बोलेंगे सर अभी से हम ध्यान दें तो फिट हो जाएंगे, होंगे, थोड़ा लेट लगे, है ना। सारे लोगों को फिटनेस के रास्ते पे लेके जाना है, ऐसा कोई एज बार नहीं। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या है, अच्छा इन्हीं की दादी 125 साल की, वेरी गुड, एक बार जोरदार ताली बजाइए। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मतलब आप समझ पा रहे हैं, उनसे पूछिए कि आप क्या खाना खा रहे हैं, कैसे खाना खाएंगे। पहले का खाना बचा के ही रखेगा, अभी का खाना नहीं बचा के रखेगा, है ना। जो लिखी है इसका मतलब मेरी बातों को ध्यान से सुने, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब इंडिया की मेगा ट्रेंड की बात करें तो जिस तरह से पॉपुलेशन यहाँ बढ़ता जा रहा है, मोटापा भी बढ़ता जा रहा है। मैं कल भी मैंने बताया, मैं बार बार मैं बता रहा हूँ, जब हम लोग का ओवरवेट के शिकार में बचपन से मोटा नहीं था, 10+2 के बाद ओवरवेट होना शुरू हुआ। बैठ के पढ़ना है, पढ़ाई करना है, कंपटीशन का तैयारी करना है, तो फिर उस समय बैठे रहना है दिन भर, और जो मन को खाते रहना है पूरा, तो फिर फिजिकल एक्टिविटी, बहुत सारा ऐसा रीजन था, बैड लाइफ स्टाइल थे, जिसकी वजह से मैंने मोटा। उस समय बहुत कम लोग मोटापा के शिकार बहुत दिन से है, लेकिन बहुत कम लोग थे फिर भी इंडिया की मैं बात करूँ।
अभी तो जहां देखेंगे 10 में 8 लोग ढूंढेंगे, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। कोई बताने वाला भी रहता नहीं नहीं मुझे मोटापा हुआ, मैं ठीक हूँ, मैं मुझे वजन नहीं कम करना है। आप उनको देखिए मिलेंगे 100 किलो के हैं, मुझे वजन नहीं कम करना है, क्योंकि उनको कोई एहसास ही नहीं दिला रहा है भाई आप मोटे हो गए हैं, आप ओवरवेट हो गए हैं, आप चल नहीं सक रहे हैं। उनको कोई एहसास दिलाने वाला नहीं, उनको खुद का एहसास है ही नहीं, क्योंकि वो चलते नहीं है। जब बाहर निकलेंगे वो अपना गाड़ी से निकलेंगे, फिर वहां से आएंगे, फिर अपना गाड़ी से आएंगे। आप पैदल नहीं चलेंगे तो आपको कैसे समझ में आएगा? आप सीढ़ी नहीं चलेंगे तो आपको कैसे समझ में आएगा कि आप सीढ़ी चढ़ पा रहे हैं कि नहीं चढ़ पा रहे हैं? कोशिश करनी है। आप देखेंगे कि जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, दोगुने स्पीड से मोटापा बढ़ता जा रहा है। और अगर मोटापा बढ़ेगा तो ऑल टाइप ऑफ डिजीज आपका, और लाइफ स्टाइल डिजीज आपकी बॉडी में आ जाए। और जब लाइफ स्टाइल बढ़ेगी, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर क्या बोलेगा? डॉक्टर बोलेगा कि भाई आपको ये सब बीमारी है, आपको लाइफ टाइम दवा खानी है, लाइफ टाइम इंसुलिन लेना पड़ेगा, है ना? तो वो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा आपके पॉकेट से जाएगा। और इस तरह से हेल्थ केयर का कॉस्ट 3 गुने स्पीड से बढ़ रहा है। तो आप सोचेंगे, आप कोई भी अगर डॉक्टर के पास जाते हैं, आप देखते होंगे पहले का खर्च, अभी का खर्च, है ना? तो ये चीज आपको समझने की जरूरत है। ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी की बात अगर करें तो एक ऐसा न्यूट्रिशन का ये डिपार्टमेंट है जिसका काम है कि लोगों तक, मतलब देश के पूरे वर्ल्ड में हर एक लोगों तक, एवरी मतलब जो भी बच्चे तक से बूढ़े तक जो भी लोग हैं उनके तक प्रॉपर न्यूट्रिशन पहुंच पाए। और उनका कहना है कि हम लोगों का बॉडी का ये सारा डिमांड है, नीड है, नीड, डिमांड छोड़िए, नीड है, मतलब जरूरी है। समझ गए? जिस तरह से आपको रोटी बनानी है तो आटा में पानी डालना पड़ेगा, तो पानी नीड है, ठीक है? उसी तरह से आपके बॉडी में ये सारा चीज नीड है। विटामिन मिनरल नीड है, फाइटोन्यूट्रिएंट्स नीड है, एक्सरसाइज नीड है, कार्बोहाइड्रेट नीड है, आपके खाने में फाइबर नीड्स, आपका बॉडी ठीक से हाइड्रेट हो रहा है कि नहीं नीड है, प्रोटीन चाहिए, रेस्ट चाहिए, फैट चाहिए, गुड फैट ओमेगा 3 क्या आपके समय सुबह से लेकर रात तक आप सोचते हैं कि मैं ये खा रहा हूँ, इसमें सारा चीज जा रहा है? अगर सोच रहे हैं तो वेल एंड गुड, आप सही रास्ते हैं और आपका सोच को मैं सलाम करता हूँ। लेकिन जो नहीं सोच रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? बिल्कुल सोचना चाहिए। आइए एक और बात मैं बताना चाहता हूँ। ये ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी इनका काम रहता है कि लोगों का ठीक से प्रॉफिट पहुंच पा रहा है, ये पहुंच पा रहा है। और एक सर्वे के अकॉर्डिंग 2020 में सर्वे निकाला गया जिसमें 88 देशों में सर्वे की गई, जिसमें सबसे खराब स्थिति भारत की पाई गई पुअर न्यूट्रिशन के मामले में। हम लोग ये सोचते हैं ना माल न्यूट्रिशन में कौन आ रहा है, तो गरीब तबके के लोग आ रहे हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे अच्छे अच्छे तबके के लोग, मिडिल क्लास फैमिली, बड़े लोग भी, बड़े फैमिली के लोग भी उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पा रहा है ड्यू टू आपका पेस्टिसाइड्स, केमिकल। यहाँ इतना ज्यादा यूज होता है कि आप जो भी खाना खा रहे हैं उसमें पेस्टिसाइड, केमिकल, लेक ऑफ न्यूट्रिशन, जो भी खाना खा रहे हैं उसे इंजेक्ट किया गया है, सब्जी, छोटा सब्जी को बड़ा कर दिया गया है, कलरफुल सब्जी आ रहे हैं। तो आप मार्केट में जो भी जा रहे हैं, आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है और आपको जो मिल रहा है वो आप खा रहे हैं। और आप मेगा सिटी में रह रहे हैं तो आपको और कुछ ताजी सब्जियां नहीं मिल पा रही, आपको सीजनल फूड नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारे लोगों को डाइट पूछेंगे तो गोभी खा रहे हैं, क्या अभी गोभी का सीजन है? नहीं है। तो मतलब जो मिल रहा है वो खा रहे हैं। तो ये हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। और आप एक चीज समझिए कि भारत का स्थिति बहुत जर्जर है न्यूट्रिशन के मामले में, और ये चिंता जताया गया है कि भारत की स्थिति ठीक करने की जरूरत है ना। और 2025 तक आंकड़ा दिया है। अब अभी का फिर से पता नहीं, अभी फिर से ये कब, अभी ये सर्वे होगा तो बताया जाएगा, है ना। मैं अपडेट करूँ। अब आप एक चीज समझिए कि मैंने बताया मैं वेलनेस कोच हूँ, आप शुरू में सुने, और हम लोग वेलनेस कोच हैं और हम लोग एक पेटेंट हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन लोगों को रिकमेंडेड करते हैं। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन दुनिया का नंबर 1 न्यूट्रिशन कंपनी है। एक बार आप जोरदार ताली बजाइए। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन 40-30 और 30 के रेशियो में आपको फिटनेस में मदद कर रही है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और गुड फैट आपके बॉडी में शेक के माध्यम से, रिप्लेसमेंट प्रोग्राम के माध्यम से आपको मुहैया करा रही है, आपको दे रही है, आपके बॉडी में एडजस्ट करवा रही है, आपके बॉडी को नीड्स, आपके बॉडी का जो नीड्स जो है वो फुलफिल करा रही है, और इससे आप फिटनेस के रास्ते पे बढ़ रहे हैं।
इसमें अहम भूमिका हर्बल एंड न्यूट्रिशन का है, जिसको हम लोग प्राउड फील करते हैं कि जो चीज हम लोगों को दे रहे हैं, आज पूरी दुनिया में वैश्विक तौर पे पूरे लोगों को हेल्प किया जा रहा है हर्बल एंड न्यूट्रिशन के द्वारा। ओके, व्हाई डू वी नीड बैलेंस न्यूट्रिशन? हम लोग को बैलेंस न्यूट्रिशन क्यों चाहिए भाई? इसलिए चाहिए कि देखिए, हर कोई को मेंटेन करने की जरूरत है। आप घर लेंगे, साफ सफाई करने की जरूरत है। आप घर बना रहे हैं, प्रॉपर उसमें ईंट चाहिए, बालू चाहिए, सीमेंट चाहिए, उसमें प्रॉपर वे में जो भी और मटेरियल चाहिए, है ना, रॉड चाहिए, जो भी आपको मटेरियल है वो प्रॉपर वे में चाहिए। ठीक उसी तरह से आपका बॉडी भी उसको चाहिए। आप कोई भी कार ले लीजिए, कोई भी चीज ले लीजिए, उसको मेंटेनेंस का कॉस्ट, उसको मेंटेनेंस में आपको उसमें खर्च करने पड़ेंगे। आप ऐसा सोचेंगे कि हम गाड़ी ले लिए और जिंदगी भर चलाएं बिना पेट्रोल डाले, बिना उनको सर्विसिंग कराएं, ऐसा हो सकता है क्या? आप मोबाइल ले लिया, बिना चार्ज किए हुए हम मोबाइल चलाएंगे, ऐसा हो सकता है? दुनिया में कभी नहीं हो सकता। और दुनिया का सबसे बड़ा इंजन हम लोग का बॉडी है। क्या उसको आप सर्विसिंग करते हैं? बाहर से रोज आप फ्रेश होकर बाहर से ब्रश कर लेते हैं, नहा धोवा लेते हैं, फ्रेशन अप हो जाते हैं। क्या ये सोचते हैं कि इंटरनली हम लोग साफ सफाई किए? साफ सफाई ठीक से हो पाई है? नहीं हो पाई है। लगभग लोग को ये प्रॉब्लम आता है कि इंटरनली वो ठीक से साफ सफाई नहीं हो पाता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिसको हम लोग बोलते हैं, कभी कंस्टिपेशन, कभी लूज मोशन, कभी कंस्टिपेशन, कभी लूज मोशन, और इसका समस्या का निदान डॉक्टरों के पास बने। तो सोचिए ये कितना मतलब सोचने की बात है। ओके, इसके बाद आप देखिए व्हाई डू वी नीड बैलेंस न्यूट्रिशन। अगर आप संतुलित भोजन लेते हैं, अगर आप प्रॉपर वे में बैलेंस डाइट ले रहे हैं, तो आपका बॉडी ठीक से निर्माण होने वाला है, आपका बॉडी को पोषण मिलने वाला है। ठीक उसी तरह जैसे कि मैंने पेड़ पौधे का एग्जाम्पल, आपको बॉडी में भी पोषण सही तरीके से होगा, है ना, और आपका बॉडी ठीक तरीके से होगा निर्माण, तो आपका बॉडी स्ट्रांग बनेगा। और जब आप स्ट्रांग बनेगा तो आप एक चीज जानते होंगे कि आपका बॉडी खुद डॉक्टर है। आपके बॉडी को जो चीज चाहिए वो दे दीजिए, आप कभी बीमार नहीं पड़ते। चैलेंज, आपको बॉडी को जो चाहिए वो दे दीजिए, आप देखिए बीमार नहीं। संतुलित आहार दे दीजिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन दे दीजिए, गुड लाइफ स्टाइल दे दीजिए, ठीक से सोइए, ठीक से खाइए, कितना टाइम खाना है, क्या खाना है, कब खाना है, सारा मेंटेन कर दीजिए, देखिए आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते तो आप देखेंगे आपका बॉडी इम्यूनिटी सही हो गया, आप दूसरे लोगों के मुकाबले आप सही हैं। आप एज बार में देखेंगे 45, 50, आपको लगेगा अरे ये काफी यंग है। आप उनको एज पकड़ नहीं पाइएगा, वो खुद से बताएंगे तभी आप समझेंगे। ऐसा क्यों? 60 साल के, 70 साल के अपने एज को, आप उनको एज को रोक देंगे। कैसे? वो अपने बॉडी का ठीक से निर्माण कर रहा है। आपको पता है कि बॉडी खुद एक डॉक्टर है, खुद हीलिंग करता है। ठीक उसी तरह से किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, क्या करता है डॉक्टर? दोनों ज्वाइंट करके उसको प्लास्टर कर देता है, और कुछ उसमें हड्डी को कुछ ऐसा नहीं करता है कि उसको ये कर देता है। क्या होता है? वो खुद वो सट जाता है। तो पता है ये खुद हीलिंग करेगा बॉडी। कैल्शियम की गोली दे दिया जाता है, क्योंकि कैल्शियम रहेगा बॉडी में तो आप सही तरीके से वो हीलिंग कर पाए। ठीक उसी तरह से प्रॉपर न्यूट्रिशन दीजिए बॉडी में, आप देखेंगे कि आप पूरा आपका बॉडी खुद डॉक्टर है, खुद हीलिंग कर दिया और आप बीमार नहीं पड़ रहे। बीमारियों का खतरा कम हो जाता है, जितना सारा लाइफ स्टाइल डिजीज कम हो जा रहे हैं, और अब फिटनेस के रास्ते पे बढ़ रहे हैं। कौन ऐसा यहाँ बैठा हुआ चाहेगा कि हम फिटनेस के रास्ते पे ना बढ़े? अब आप ये खाना पे आइए, ये खाना देखते हैं तो हमको टेस्टी लगता है, भाई बहुत अच्छा खाना है, टेस्टी लगता है, लेकिन ये नहीं सोचते इसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन है कि नहीं है। ये क्या है? अभी इसमें एक्सेस क्या क्या है मैं बता दूं। इसमें शुगर है, एक्सेस सॉल्ट है, ट्रांससैचुरेटेड फैट है, केमिकल्स है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट। डिफिशियंसी क्या हो जा रही है खाने में? हम जो भी खाना खाते हैं, प्रोटीन नहीं मिल रहा है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन नहीं मिल रहा है। उसके बाद विटामिन मिनरल्स की कमी हो जा रही है, गुड फैट की कमी हो जा रही है हम लोग खाने, फाइबर नहीं मिल रहा है। रेशेदार सब्जियां पहले हम लोग ज्यादातर खाते थे, अभी खाते नहीं। उसके बाद वाटर, हम लोग का बॉडी का जो कंजम्पशन जो वाटर का ये है वो हम लोग नहीं कर पा रहे, इसलिए बॉडी हम लोग डिहाइड्रेट होता जा रहा है। अब आप लोगों का क्या काम है? आप जो डिफिशियंसी है उसको एक्सेस में कर दीजिए, और एक्सेस है उसको डिफिशियंसी में कर दीजिए। आपका एक कदम आपको फिटनेस का रास्ते पे लेके जा सकता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर एनालाइज करते हैं प्रोजेक्ट लाइफ स्टाइल की तरफ, तो स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन बढ़ता ही जा रहा है। कॉफी, हम लोग स्ट्रेस होता है अक्सर चाय पीते हैं, बहुत सारे चाय के साथ सिगरेट पीते हैं, है ना, बहुत सारे लोग देखेंगे। वेरी गुड, तो नॉट वेरी गुड।
ये उसके बाद अल्कोहलिक होते जा रहे हैं और लोग आदी होते जा रहे हैं, भले वो डब्बा में लिखा हुआ है टोबैको काउजेस कैंसर, इतनी हम लोग बोलते हैं। तो इसको क्या कह सकते हैं पता नहीं। मीट डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, लेस फिजिकल एक्टिविटी होते जा रही है, बैड फूड हैबिट। बहुत सारे लोग यहाँ कचौड़ी खा के बैठे हुए होंगे, बहुत सारे लोग आपके आसपास के लोग कचौड़ी दुकान सुबह में क्यों खुलता है, बताइए सुबह सुबह क्यों खुलता है? उनको पता होता है कि लोग कचौड़ी खाएंगे। अच्छा 10, 11, 12 बजे क्यों नहीं आप कचौड़ी की दुकान खोलता? आप देखिएगा 10, 11, 12 बजे ये बोले नहीं कचौड़ी खत्म। उनको पता होता है कि घर का खाना है, सबको पता है ना। अच्छा चाउमीन का दुकान बहुत जगह सुबह भी है, लेकिन ज्यादातर देखिए आपको शाम को मिलेगा फास्ट फूड। शाम को कितना बजे मिलेगा? 8-10 बजे नहीं, शाम को 5-6 बजे 7 बजे मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि सारे लोगों को पता है कि ये सुबह वाला जो आप लोग जहां घंटा खाना हम लोग करते हैं ना, सुबह जब आपके बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए, हम लोग सुबह में एकदम गलीज जो भी खाना गंदगी है वो डाल देते हैं, पूरा ट्रांसफर अपने बॉडी में डालते हैं। ठीक है, रात का खाना हम लोग को गरीबों वाला होना चाहिए, हम लोग वहां एकदम चाउमीन, मोमो, पिज्जा, बर्गर सब डाल देते हैं, तो जिससे हम लोग का बॉडी नुकसान है। अच्छा हम किसी का नाम लेकर, मुझे कोई मतलब ये नहीं है, ये आपको बचाने की जरूरत और मुझे, और ये नहीं कि आप लोग मत खाइए, ये आप पे डिपेंड करता है। मोबाइल एडिक्शन बढ़ता जा रहा है। मोबाइल खुद बता रहा है कि भाई साहब आपका 7 घंटा हो गया, मोबाइल बताता है, आपको पता नहीं 7 घंटा हो गया, अब उसके बाद आप थोड़ा रेस्ट कीजिए, ऐसा लिखा रहता है उसमें मेरा मोबाइल में, है ना। तो आप लोग भी थोड़ा देखिए, मोबाइल का यूज बहुत ज्यादा होता जा रहा है, इनएक्टिव लाइफस्टाइल है, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है ना। तो अभी मैंने बताया कि हम लोग क्यों बीमार पड़ रहे हैं, एनालाइज कर लिए, बहुत सारे लोग हम लोग एनालाइज किए। अब अभी रिजल्ट सुनिए। हम लोग का वेलबींग सपोर्ट सिस्टम में बहुत सारे रिजल्ट बना रहे हैं, खुशी होके। तो ऐसा नहीं कि कोई बीमार होके सीरियस होके जबरदस्ती उनको मजदूरी करके हंसाया जा रहा है, जबरदस्ती आपको कोई भी चीज ऐसा कराया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। आप यहाँ पे अपने सहमति से आएंगे और अपने आप को इस तरह से फिटनेस के रास्ते पे ले जाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा। जादू होगा यहाँ पे, मिरेकल होंगे और आपको कायाकल्प होगा यहाँ पे बॉडी का, है ना। तो चलिए अभी आप लोग सुनिए, रिजल्ट सुनेंगे तो आपको पॉजिटिविटी आएगी। उसके बाद मैं बताऊंगा कि आप भी यहाँ से कैसे यहाँ पे ले सकते हैं और हम आपको डिटेल में आपको जानकारी देंगे। अगर फिर से हैंड ओवर करना चाहेंगे अजीत सर को, एक बार अजीत सर के लिए जोरदार ताली से। थैंक यू अजीत सर, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू। देवा सर के लिए जोरदार क्लैप कीजिए। अमेजिंग इंफॉर्मेशन। कहीं आप लोग ये समझ पाए कहाँ मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि छोटा छोटा मिस्टेक ही आपको बड़ा बड़ा प्रॉब्लम की ओर खींच के ले जाता है। एक बार सर को फिर से थैंक यू बोलना चाहेंगे, बहुत अच्छे तरीके से सर ने बताया। अब बारी है टेस्टिमोनियल कि आखिर आप जैसे अभी बैठे हुए, हम भी किसी एक न्यू पर्सन को, मुझे भी किसी ने इन्वाइट किया, आप सिस्टम को आइए देखिए समझिए, मैंने समझा और 10 दिन समय दिया। तो 10 दिन समय दिया तो मेरे साथ क्या हुआ, मैं भी आपको अपना रिजल्ट बताना चाहता हूँ। जस्ट एक सेकेंड अपना स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। तो आज से लगभग 4 साल पहले एवं मेरे जो मुझे बताया मिस्टर राजीव आज सर हमारे कोच हैं, एवं उनके लिए जोरदार क्लैप। तो मुझे आज से 4 साल पहले बताया गया था इस अमेजिंग सिस्टम के बारे में कि सर आप एक बार आके देखिए, क्योंकि हम बहुत प्रयास कर रहे हैं वजन कम करने का अपनी और अपनी मैडम को लेकर के। तो हमने आज से 4 साल पहले अपना 18 kg कम किया। इसे से हम भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, 8 घंटा मेरा सीटिंग जॉब है। तो बैठने का हम देख पा रहे हैं मेरा बेल्ट का साइज बढ़ते जा रहा है, कमर 38 हो गया था और आज मैं 3 महीने में अपना 18 kg कम करके आज 4 साल से अपने उस वेट को मेंटेन कर रहा हूँ। मेरा कमर का साइज मैं बता दूं 32 है और मैं आज भी 32 का पैंट पहनता हूँ। लाइफ अमेजिंग है, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, वर्क वही है, बट मैं ये सीख गया हूँ कि आप लाइफ टाइम कैसे यहाँ फिट कर सकते हैं। और मैं अपना अगर एज बताना चाहूँ तो मुझे आज के डेट में कोई 45 का नहीं करता। जैसा ने बताया ना, एक अच्छा खान पान आपके ऊपर एंटी एज पे काम करता है। मुझे लोग 45 का नहीं बोलते हैं, ये पावर है सिस्टम का। तो उसके साथ साथ ये मेरी मैडम का रिजल्ट है। मेरी मैडम ने भी यहाँ पे अमेजिंग रिजल्ट पाया, इनका भी 18 kg का रिजल्ट हुआ। और जब हम दोनों वाइफ हस्बैंड फिट हुए उसके बाद हम फैमिली, सेकेंड होता है फैमिली। ये मैं और मेरे बच्चे, एक बच्चे का फोटो नहीं है, वो रांची में रहता है, बट वो भी आज के डेट में शेक ही पीता है सुबह बना होता है, क्योंकि हम लोग जान गए इसका राज। यही वो शेक है, वो न्यूट्रिशन है जो मुझे फिट एंड फाइन रख सकता है। तो हम लोग फुल फैमिली फिट एंड फाइन है। 75 साल मेरे पापा का है, वो भी आज के डेट में शेक पीते हैं। इतना पावरफुल ये न्यूट्रिशन है। अब कुछ मैं पैनलिस्ट से तो लेना चाहूंगा, उनका रिजल्ट आप मुझसे सुनिए, कैसे वो सिस्टम आए, उन्होंने अपना कैसा रिजल्ट बनाया। तो सबसे पहले मैं इन्वाइट करना चाहूंगा रवि तिवारी सर का।
सर रवि तिवारी सर हैं, तो आप अनम्यूट कीजिए और सर को अनम्यूट का ऑप्शन भेज दिया जाए और बताइए अपने बारे में कैसे सिस्टम में आप आए, अब क्या रिजल्ट। रवि तिवारी के जी चलिए, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जा रहा है सर, अनम्यूट कीजिए और अपने बारे में बताइए। पहले तो सभी को नमस्कार, सुप्रभात सभी को। और मैं वाराणसी उत्तर प्रदेश से हूँ, बाबा विश्वनाथ की नगरी से। और मैं इस संस्था में लगभग अप्रैल में आया था। उस समय मेरा वजन लगभग 93 किलो था और संस्था में आने के बाद 10 दिन में मुझे पहला रिजल्ट मिला, जो कि मेरा लगभग 4 किलो का रिजल्ट था। उसके बाद धीरे धीरे मैं वजन कम करते करते आज की डेट में लगभग मैं 22 किलो वजन कम कर चुका हूँ। और इस संस्था में आने के बाद लाइफ में बहुत सी सारी चीजें चेंज हो गई। पहले सुबह आलस के वजह से सोना देर तक और खाना अनियमित होना, बहुत सारी चीजें थी जो चेंज हो गई। आज की डेट में मैं लगभग फिट हूँ और अपने आइडियल वेट से लगभग 2 किलो कम हूँ या 3 किलो। अभी जो लाइफ स्टाइल है बहुत अच्छा है। सुबह 5:30 बजे जगना, जगने के साथ फ्रेश होकर के गर्म पानी से और एप्रेस वगैरह लेना, ये सारी चीजें बहुत एकदम टाइम टू टाइम हो गया है, जिससे बहुत सारी चीजें चेंज हुई जीवन में। और बस संस्था और अपने कोच को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, जो कि हमें इस तरह से जीवन में बदलाव लाने के लिए बहुत ही सहयोग किए। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, आपको भी थैंक यू, क्योंकि उन लोग भरोसा नहीं करते हैं। आपने 10 दिन समय दिया और ये अमेजिंग रिजल्ट पाया। तो एक बार फिर से रवि सर की जोधा क्लियर कीजिए। डाइस की रिजल्ट इतना आसान नहीं होता है। सर ने पेशेंसली सिस्टम को फॉलो किया और कोच की बातों को मान के रिजल्ट बनाया। तो थैंक यू सो मच सर। अभी नेक्स्ट हम लोग चलेंगे नेक्स्ट रिजल्ट की ओर। गुड़िया मैडम, तो गुड़िया मैडम आप लाइन पे हैं तो हैंड राइज कर दीजिए, आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। आप अनम्यूट करके अपने बारे में बताइए। चलिए, तो देखिए सर मैडम अनम्यूट का ऑप्शन आपको दे रहे हैं, माइक ऑन कीजिए और बताइए आप कितने दिनों से हैं, क्या रिजल्ट बनाया है, कैसा महसूस करते हैं 8 kg वजन कम। राधे राधे सर। राधे राधे मैडम। आप सबको हम 2 महीने से मतलब 2 महीने हुआ था, 2 महीने का रिजल्ट है 8 kg। और वजन तो मेरा ठीक ही था सर, उतना कोई ज्यादा बढ़ा हुआ नहीं था, लेकिन हम बॉडी पेन से बहुत परेशान थे। इसके वजह से इसमें जुड़े और जुड़े की सक्सेस हुई है इसमें। अभी काफी हद तक हम ठीक हो चुके हैं और बहुत ही एनर्जी रहता है शरीर में। पहले तो बहुत ज्यादा आलस था, कुछ करने को नहीं करता था। अब तो हर काम दौड़ दौड़ के करते हैं, घर वाला भी परेशान है। देखिए इसको क्या हो गया, दिन भर में बैठती नहीं है कभी, खाना बनाते हुए सही खान पान का यही पावर है कि आपके अंदर एक एक्स्ट्रा एनर्जी डेवलप होता है। जब आप फिट होते हैं तो आप हिट होते हैं, है ना? जी सर। और हम अपने मैम का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद श्री मैम संध्या मैम, और आप सबको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। घर बैठे हो नहीं सकते, मतलब बाहर जाके तो पॉसिबल था नहीं, लेकिन इतना अच्छा यहाँ पे है कि घर बैठे सब चीज हो रहा है। उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए थैंक यू मैडम, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार क्लैप कीजिए गुड़िया मैडम के लिए। 8 kg अमेजिंग रिजल्ट और अमेजिंग एक्सपीरियंस। आपने सुना मैडम के एक्सपीरियंस, तभी उनको घर में बिजली बोला जाता है, बिजली के स्पीड से काम करती है। चलिए बहुत अच्छा। तो नेक्स्ट अभी हम रिजल्ट की ओर बढ़ेंगे। सुबोध सर आप हैंड राइज कीजिए, आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। बबीता सुबोध के नाम से ज्वाइन है सर, आप हैंड राइज कर सकते हैं सर, ताकि आपको अनम्यूट का ऑप्शन देंगे। सुबोध सर आप लाइन पे हैं? हाँ, तो देखिए सर अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे हैं आपको, आप अनम्यूट कीजिए और अपने बारे में बताइए। रूबी मैडम आपका रिजल्ट लेते हैं थोड़ी देर में, 2 मिनट समय दीजिए। ओवर टू यू सर। सुबोध सर नमस्कार सर जी। नमस्कार सर। हम एलआईसी के एजेंट हैं और हम अपने वर्क के पीछे इतना भागदौड़ में व्यस्त रह गए थे कि हम अपने स्वास्थ्य को खराब कर लिए और हमारा वजन 100 kg से ऊपर हो चुका है। बहुत परेशान भी रहते थे, बीपी का लेवल, शुगर का लेवल ये बॉर्डर लाइन क्रॉस कर चुका है
और हम वेट कम करने के लिए हम बहुत प्रयास किए थे, जैसे फेट कटर हो, फेट वो हो, ये मेडिसिन का ऑनलाइन बहुत मतलब प्रोडक्ट का यूज भी किए। और प्राथमिक का उपचार जो होता है जीरा पानी अर्जुन का छाल क्या क्या करके हम बहुत प्रयास किए, लेकिन वेट कंट्रोल नहीं हो पा रहा। लेकिन जब इस हर्बल लाइफ का है, इसका न्यूट्रिशन का जब सेवन करना शुरू किए तो हम अपने शरीर का वेट लगभग 28 kg कम, और अभी हमको बहुत अच्छा लग रहा है। सर एक बार साइकिल योगा क्लियर कीजिए। 28 kg अमेजिंग रिजल्ट। इतना आसान नहीं होता है, बोलने में जितना आसान है हमने 28 kg कम किया, हमने 25 kg कम किया, इतना आसान नहीं है। इन्होंने डिसिप्लिन को फॉलो किया, इन्होंने कंसिस्टेंसी बनाए रखा, तभी ये रिजल्ट हुआ। कोच की बातों को माना, अपना दिमाग नहीं लगाया। चलिए सर अभी से पी भी रहे हैं। चलिए ग्रेट सर, एक बार सर फिर से योगा क्लियर कीजिए और नेक्स्ट अभी बढ़ेंगे नेक्स्ट रिजल्ट की ओर। थैंक यू सर, सिस्टम पे भरोसा किया और इतना अमेजिंग रिजल्ट पाए। तो नेक्स्ट हम लोग चलेंगे रजनी मैडम की ओर। तो रजनी मैडम हैंड राइज कीजिए, आपको अनम्यूट का ऑप्शन देते हैं। रजनी मैडम का भी बहुत अमेजिंग रिजल्ट है, बहुत एक्साइटेड रहती है सेशन में। चलिए बहुत अच्छा, तो अनम्यूट कीजिए मैडम और बताइए अपने बारे में। जी नमस्ते, मेरा नाम रजनी गुप्ता है, नमस्ते मैडम। बिहार से हूँ जी। मेरे सिस्टम में मैं 1.5 साल से हूँ और मैंने स्टार्टिंग में 6 मंथ में अपना 23 किलो वजन कम किया था और अभी 1 साल से मेंटेन कर रही हूँ। और एनर्जी वगैरह बहुत मेरा हाई लेवल रहता है, बाकी सब बहुत बढ़िया है और कुछ इशू मुझे नहीं थे, बस फैटी कम करना था। बाकी दिन भर मैं एकदम अच्छे से काम करती हूँ, सब चीज़ मन लगता है। पहले बहुत आलस होता था, अब सब कम है। थैंक्स टू यू सर, मेरे कोच अजीत सर, गीता मैडम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सारे कोचेस के लिए जिन्होंने इतना सिस्टम बनाया, जो घर बैठे अच्छे से वेट लॉस कर पा रहे हैं, सबको दिल से धन्यवाद। पहले रवि में मजा आ रहा है मैडम 23 kg कम करके? बहुत मजा आ रहा है सर, पहले तो कुछ नहीं था जीवन, अब बहुत चेंज हो गया जीवन पहले से। बहुत अच्छा। मैडम एक चीज बताई थी मुझे कि मुझे लोगों ने कहीं पतला नहीं देखा, मेरी जितने भी सखी सहेलियां थी कहीं मुझे पतली नहीं देखी, बचपन से वही थी। तो उनके फैमिली में ये अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, लोग आश्चर्यचकित हैं। और मैडम बहुत सारे लोगों को मदद भी कर रही है। और एक मैसेज देखिए मैडम का, बहुत अच्छा मैसेज मैडम करी है कि मेंटेन, यहाँ वो मेंटेन करना सीखे कि कब एक बार वजन कम करना बढ़ाना वो तो टेम्पोररी बोल है। मैडम 1 साल से अपने वजन को मेंटेन की हुई, ये बहुत बड़ी बात है। तो आपको सिस्टम में वो सिखाया जाता है। तो हम लोग नेक्स्ट रिजल्ट की ओर बढ़ते हैं। रूबी मैडम हैंड राइज कर लीजिए फिर से, अभी आप हैंड राइज किए हुए थे। रूबी मैडम आप सुन पा रहे हैं तो हैंड राइज कर लीजिए। हाँ रूबी मैडम, राखी मैडम नहीं, रूबी देवी AGG होगा सर, सर्च कर लीजिए। रूबी मैडम आप सुन पा रहे हैं तो हैंड राइज कर लीजिए, अभी आप हैंड राइज किए हुए थे, नहीं तो हम नेक्स्ट रिजल्ट को लेंगे। तरह का जो नहीं था सब ठीक हो गया प्रॉब्लम मेरा इस सिस्टम में आके। इस सिस्टम में लाने के लिए राजेश सर है और गीता मैम और अजीत सर, दोनों को थैंक यू करते हैं दिल से। चलिए थैंक यू मैडम, आपको भी दिल से थैंक यू। आपका जर्नी में तो मैं आपको बता दूं एज ए डिस्क्लेमर, हम लोग ना तो डॉक्टर हैं ना ही आपका कोई ट्रीटमेंट किया। आपने 8 kg अपना वजन कम किया, इसलिए आपके बॉडी से वो चैलेंजेस सारा दूर हो गया। जी सर, ना आपके बॉडी से अच्छा कोई डॉक्टर नहीं होता है। जी सर, यहाँ पे आके हमको बहुत सब चीज मिल गया सर, बहुत खुशी मिला। एक बार मैडम ने जो बात लगी एकदम न्यू रिजल्ट है, 8 kg बनाई है, तो थैंक यू मैडम, हम पे भरोसा किए इतना अच्छा तरीके से। तो एक लास्ट रिजल्ट है, तो लास्ट रिजल्ट देंगे राजेश भगत। राजेश सर आप हैंड राइज कीजिए। और मैं बता दूं आज राजेश सर के पास वजन के साथ साथ स्किन रिजल्ट भी है, सामने से दिख रहा है। यानी जितने भी जेंट्स हैं वो भी ब्यूटी प्रोडक्ट हमारा यूज कर सकते हैं। तो राजेश सर बताएंगे अपना एक्सपीरियंस, तो अनम्यूट कीजिए और बताइए अपने बारे में। अनम्यूट कीजिए ऑप्शन में। जी सर, नमस्ते सर।
नमस्ते सर। इस जनवरी 2025 में आए थे हम सिस्टम में, यानी कि अभी 10 महीना पहले, 10 महीना हम 10 दिन में 2 किलो वजन कम हुआ था शुरू में। पहले तो 77 था, ये तो बाद का फोटो है। सर बताए थे कि फोटो खींच के हुए रख लीजिए, बाद में जरूरत पड़ेगा इसका। तब 75 किलो का हम फोटो खींच के रखे थे, 2 किलो वजन के कम करने के बाद। तो अभी हम 65 किलो पे हैं। 3 महीना में हम मतलब टोटल वजन कम किए हैं 12 किलो। अभी बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो सीढ़ी पे नहीं चढ़ पाते थे, अभी दिन भर में 40 बार बोलेगा चल मंजिला पे चलते हैं, चाहते तो 40 बार चल जाएंगे और बहुत अच्छा लगता है। पहले से एनर्जेटिक रहते हैं। अब पहले पूरा रूटीन खराब था, दिन भर का खाना पीना, देर रात तक खाना। अभी तो 6 बजे तक नाइट का खाना हो जाता है। और पहले से बहुत एनर्जेटिक आलस को नहीं दिया जाता है। चलिए बहुत अच्छा है। वर्षा के लिए योगाक्षर गीता मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। अब बहुत अच्छा लगता है सिस्टम, और अभी अब 65 किलो आइडियल वेट को मेंटेन कर रहा है। ग्रेट। और सर इस स्किन पे बताइए, आप स्किन प्रोडक्ट भी यूज करते हैं? थैंक यू सर। राजेश सर, स्किन प्रोडक्ट यूज करते हैं आप? चलिए कोई बात नहीं, राजेश सर का नेटवर्क चला गया। तो अभी सारे जितने भी सर स्किन प्रोडक्ट यूज करते हैं, नाम तो उतना अच्छे से नहीं बताया।